हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी के लिए कुछ और करंट अफेयर अवार्ड की बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है। अगर आप लोग एक बार इसको देखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार जरूर देख लीजिएगा इनको, जिससे दो चार क्वेश्चन आपके और बढ़ जाएंगे। ठीक है। और हमारे कल पेपर है, तो हमारे चैनल और हमारी ओर से आप सबको जो है ऑल द बेस्ट। आप लोग पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा। जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जितना समझा है, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत है। बस उसी में आप लोग अच्छे से पेपर दे देंगे तो पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, एक एक अवार्ड की ओर शुरू करते हैं। पहला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है, ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। और इस बार ये उपन्यास का अवार्ड कौन जीता है? गीतांजलि श्री। ये भारत की रहने वाली हैं और इनकी पुस्तक का नाम है रेत समाधि। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया टर्म्स ऑफ सेंड के नाम से। और किसने किया? डेजी रॉकवेल ने इन्होंने किया। और गीतांजलि श्री को ये अवार्ड दिया गया भारत की ओर से। और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज में ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुकर पुरस्कार की बात कर लें। बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो रोहान करुणातिलका को दिया गया है। श्रीलंकाई लेखक हैं, इनको दिया गया है ये उपन्यास। ये आपको याद, ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। अभी तक 2021 का दिया गया, 22 का नहीं दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बिहार में एक दो बार क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है किसको? नामिता गोखले को दिया गया है। ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है। उपन्यास इनके नाम है पंगु। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहार के हैं और मैथिली भाषा में दिया गया, तो काफी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ज्ञान पुरस्कार जो है 56 और 57 आपको दोनों याद रखना है। 2020 में 56 किसको दिया गया है? 56वां नंबर पुरस्कार जो दिया गया है, ये असमिया कवि नीलमणि फूलन जूनियर को दिया गया है। और 57वां जो पुरस्कार 2021 में दिया गया है, कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर माउजो को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, इनको याद रखना आप लोग। अभी 22 का अवार्ड किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2021। ये 31वां सम्मान है। ये किसको दिया गया है? ये पुरस्कार मिला है रामदत्त मिश्रा को, मराठी उपन्यासकार हैं और इनकी कविता का नाम है मैं तो यहाँ हूं। ठीक है, यही उपन्यास है इनका और यही रहने वाली इनका इमेज है और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया, तो आपको याद रखना है बस। इसके बाद है आपका व्यास पुरस्कार किसको दिया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिया गया है असगर वजाहत को दिया गया है। महाबली, इनकी पुस्तक का नाम है महाबली, उसके लिए। बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? माधव हाड़ा को दिया गया है। बिहारी पुरस्कार दिया 2022 का। इनकी पुस्तक का नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। बिहारी उपन्यास 2021 का मधु काकड़ी को दिया गया है। इनके पुस्तक का नाम है हम यहाँ थे। तो याद रखिएगा 32वां पुरस्कार किसको दिया गया है और 31वां पुरस्कार किसको दिया गया है। एक बार आप उनको देखे रहेंगे तब आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद है आपका विभिन्न शांति पुरस्कार की बात कर लें तो यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मार्केल को। क्यों दिया गया? क्योंकि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आदि के जो शरणार्थी थे, उनका स्वागत इन्होंने अपने जर्मनी में किया था और शरणार्थियों को अपने देश में बसाया था। बहुत दिनों तक उनकी मदद की थी। आतंकवाद से जो प्रभावित थे सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के, उनको बचाने के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है। एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसको याद रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसको दिया गया? ये बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था
2020 का, अभी 21-22 का अवार्ड नहीं दिया गया है, सबसे लेटेस्ट अवार्ड यही 2020 का है। और ये किसको दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार। तो शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं, इन्होंने ही बांग्लादेश को मतलब पाकिस्तान से अलग एक नया देश बांग्लादेश बनाया था। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समाज सेवा क्षेत्र में और भारत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये पुरस्कार मिला किसको है, तो ये पुरस्कार मिला है समाज सेवी संस्था प्रथम को मिला है। ये किसी व्यक्ति को ना मिल करके एक समाज सेवी संस्था है, उसका नाम प्रथम है, उसको दिया गया। क्यों, क्योंकि उसने शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अच्छा काम किया है, इसलिए उस संस्था को यह अवार्ड दिया गया है, याद रखेगा, ना कि किसी व्यक्ति को। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये बिहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने के हेतु इनको दिया गया है। इन दोनों लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं, इनको आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकेडमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, अजय शर्मा को दिया गया है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, तो भारतीय प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया है, याद रखिएगा। ये जर्मनी की प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये जर्मनी का अवार्ड है और यही अवार्ड इनको दिया गया है, इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो करंट होने का चांस ज्यादा होता है। तो ये कुछ प्रमुख अवार्ड थे। अब हम लोग बिहार के करंट अफेयर चर्चा कर लेते हैं। जो बिहार के बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर हैं उनको अगर एक बार हम देख के दोहरा लेंगे, रिविजन कर लेंगे, तो बिल्कुल वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब उसको एक एक क्वेश्चन करके देख लें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है। ये मैथिली के थे और इनका जो है अभी हाल में निधन हुआ है। बहुत प्रसिद्ध मैथिली लेखक थे और गीतकार थे, काफी चर्चा में थे, इसलिए इनका निधन हुआ। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। केवल आप इसको देखे रहेंगे ना, तभी हो सकता है एग्जाम में याद आ जाए, आपको सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन होगा, माफ करिएगा, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया है, तो वैशाली में किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है, पटना विमेंस कॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ है, राजगीर में है। ठीक है, 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, गया जिले में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया गया है, दरभंगा में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, सुपौल जिले में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में जो है 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार की पुष्टि की है, जमुई जिले में सोने के भंडार का पता चला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है, एम्स पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुनैना सिंह को दिया गया है अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है,
सबलपुर में स्थापित की जा रही है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित लोगों को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अनीता गुप्ता को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? गया जिले में किया गया है, ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिकल थ्योरी को सुलझाया है? तो प्रोफेसर RN सिंह ने सुलझाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा, बिहार में निवेश को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। बुद्ध की सोई हुई मूर्ति बनाई जा रही है, लेटी हुई। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? जहानाबाद में। तो जहानाबाद में लोहे के भंडार मिले हैं और जमुई में सोने के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? बिहार में 202 प्रजातियां बिहार में पाई गई हैं पक्षियों की, याद रखना है। बिल्कुल एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। हाल ही की घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्कूली छात्र छात्राओं को, बिहार के स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं बिहार के, उन्हीं को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको? दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दरभंगा को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बिहार को काला जार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है, जो पानी में मौजूद क्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी है? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। और आर्सेनिक जो होता है ये पानी को प्रदूषित करने में योगदान देता है। नेक्स्ट है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल होगा? तो महाराष्ट्र। आप करिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इसको कि बिहार का जो चीनी मिल है वो किस मॉडल पर विकसित करने का प्लान बनाया गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्ण रोक लगा दी गई है? 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट है, राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? 3 साल तक। 3 साल तक जो है बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई गई है? जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार के किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए चुना गया है? अजीत कुमार प्रभाकर का। तंजानिया अफ्रीका का देश है और यहीं पर इनको चुना गया है नवाचार के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? इंदु प्रभा सिंह। नेक्स्ट है, बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिसे सम्मानित किया गया है? संजय मिश्रा। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो यह है आपका वृक्ष संरक्षण से, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार गंगा उत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2023 में गंगा उत्सव का आयोजन पहली बार होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार सिंह को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार इनको दिया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? पटना में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 88 वर्षों बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन शुरू किया जाएगा? मधुबनी से सहरसा के बीच में 88 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? राकेश कुमार ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड सम्मानित किया गया है? मखाना को। नेक्स्ट है, रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? बिहार के पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया है अपराध को रोकने के लिए रोको टोको और फोटो अभियान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? महिला वर्ग के लिए शुरू किया गया है आत्मनिर्भर मिशन अभियान। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? 12 से 18। बिहार में जो भी पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को जो है बाल सिपाही बनाया जाता है। यह कॉन्सेप्ट केवल बिहार में ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, पटना में नवनिर्मित आइकॉन टेम्पल इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? तो 3 मई 2022 को किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? 2850 सरोवर तालाब हैं जिन्हें केंद्र सरकार की अमृत महोत्सव योजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? मलेरिया के लिए। बिहार ने मलेरिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए अवार्ड उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार ग्रुप सम्मानित किया गया है? पटना को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है या बिहार के किस जिले में है? मुजफ्फरपुर जिले में। यह वेधशाला बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुकी है, इसको एक नई पहचान दी गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, खोलने की घोषणा की गई है? तो राजगीर में की गई है। तो कुछ क्वेश्चन थे, इनको बस फटाफट आप लोग एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपके और बढ़ जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की मारामारी है। तो हमारी जितनी क्षमता थी, जितना हमारा प्रयास था, हमने आप तक पहुंचाने का हर सब्जेक्ट करके काम किया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।